उजाला घर का काम कर रही होती है। उसकी मेहमानी से कहती है वो अपने साथ पैसे जेब लेकर क्यों नहीं आई। उजाला कहती है मेरे पास जो था उसका शोहर सब कुछ बेच चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी मेहमानी फिर से कहती है तुम्हारे शोहर का बहनोई इसका घर बेच रहा है, तुम अभी भी रिजवान की बेवा हो, अपना हिस्सा लो जाकर। उजाला कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मेहमानी कहती है मुझे तो चाहिए, मैं किसी को मुफ्त नहीं पाल सकती हूँ। उजाला कहती है मैं जॉब कर लूंगी, आप फिक्र न करें। जॉब को सुनकर उजाला उससे कहती है अब दोबारा से जॉब के चक्कर में ज़ुहैब के पीछे न पड़ जाना, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, शादीशुदा है अब और एक बच्चे का बाप बनने वाला है। उजाला कहती है मुझे क्या जरूरत है उससे जॉब मांगने की, और मुमानी से कहती है देखें ये क्या कह रही है, जिस पर उसकी मुमानी उसको ताना मारती है किरण ज़ुहैब का नाम यहाँ लिया करो, बेचारी के दिन को कुछ होता है। उजाला इनकी बातें सुनकर दुखी होकर होती है। उजाला को अपनी बहन के कहे गए अल्फाज याद आते हैं जब वो उसे कहती है तुम देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है, यही लोग तुम्हारी किस्मत पर रश्क करेंगे। नवाल की माँ उसको फोन पर समझाती है तुम ज़ुहैब के साथ खुश रहा करो, लेकिन नवाल कहती है मुझे ना ज़ुहैब में इंटरेस्ट है ना ही उसके बच्चे में। ज़ुहैब नवाल को फोन पर गुस्से से बात करने की वजह पूछता है और उससे कहता है प्रेगनेंसी की हालत में डॉक्टर ने गुस्से और स्ट्रेस लेने से मना किया है। नवाल उसे झूठ बोलती है मामा मुझे बार बार मिलने को कह रही थी, मुझे इन पर गुस्सा आ गया। ज़ुहैब को याद आता है नवाल के पेरेंट्स लंदन जाने से पहले इनको भी हनीमून के लिए लंदन साथ चलने को कहा था, लेकिन ज़ुहैब ऑफिस की वजह से नहीं जा पाता है। ज़ुहैब नवाल से कहता है इसमें गुस्से की क्या बात है, एक वीक के लिए चली जाओ लंदन, इनफैक्ट मैं भी साथ चलता हूँ। नवाल खुश होती है लेकिन ज़ुहैब के साथ जाने से खुश नहीं होती है। उजाला अपने साथ हुए सारे वाक़यात और अल्फाज को याद करती है, किरण और मोमानी के ताने, बहन की तसल्लियाँ और ज़ुहैब के एहसास भरे अल्फाज। किरण अपनी माँ को बताती है ज़रबाब बार बार कॉल कर रहा है। उसकी माँ कहती है इस बार तब जाना जब वो तुम्हारा जेब खर्च बढ़ाएगा और अगर तुम्हारे नाम करेगा। किरण की माँ कहती है तुमने इस घर को 2 बच्चे दिए तो क्या वो इन बच्चों की खातिर एक घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकते हैं। माँ की ये बात सुनकर किरण को याद आता है बच्चों की पैदाइश पर ज़रबाब ने खुश होकर उसको महंगा तरीन ज्वेलरी का एक सेट दिया था। उजाला की बहन अपने शोहर को कहती है मेरी बहन ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, अब इस घर में कैसे रहेगी। किरण और मोमानी इसके खिलाफ है। बख्तावर कहते हैं हम किसी मैरिज ब्यूरो से उजाला के लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे। उजाला की बहन ज़ुहैब को एक अच्छा इंसान कहती है कि उसने कैसे उजाला की कितनी मदद की है। बख्तावर कहते हैं हीरा लड़का है लेकिन उजाला की किस्मत में नहीं था, मैंने भी दोबारा फोन करके इसका शुक्रिया अदा किया था। बख्तावर ज़ुहैब की गई मदद के सारे वाक़यात को याद करता है। रिजवान के बयान से लेकर उजाला को जेल से रहा करवाने तक उसने मदद की थी। ज़ुहैब नवाल को लेकर लंदन जा रहा होता है। फैमिली के सब लोग नवाल को ध्यान रखने को कहते हैं। ज़ुहैब के जवाब देने से पहले नवाल कहती है मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं, वो मेरा ध्यान रख सकते हैं, और इनको मिले बगैर बाइक चली जाती है। जब ज़ुहैब फैमिली से मिल रहा होता है अपनी माँ को ख्याल रखने को कहता है, लेकिन ज़रबाब उसे जवाब देता है मैं हूँ अपने माँ बाप का बेटा, मैं ख्याल रखूंगा। ज़ुहैब कोई भी जवाब नहीं देता है। ज़रबाब को किरण की कॉल आती है। ज़रबाब की बहन पूछती है क्या ये किरण की कॉल है। ज़रबाब कहती है किरण बार बार कॉल कर रही है कि मैं उसे लेने आऊँ। उसकी बहन कहती है तुम उसको ले आओ, बच्चों के बगैर घर सुना है। ज़रबाब किरण को कॉल पर कहता है तुम तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। किरण की माँ कहती है तुमने खुद ज़रबाब को कॉल करके क्यों बुलवाया, अगर वो खुद लेने आता तो हम उसे अपनी शर्तें मनवा सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है और ये बच्चे एसी की सहूलत ना होने की वजह से यहाँ बीमार हो जाएंगे, तुम चली जाओ वापस, वरना ज़रबाब बच्चों के बीमार होने की वजह से नाराज ना हो जाए। फिर से कहती मैं भी साथ चलती हूँ, देखना फिर किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। किरण कहती है ये ठीक है माँ तुम साथ चलो। जरा जॉब के लिए इश्तेहार देख रही होती है। उसकी बहन उसको देख कर कहती है तुम जॉब के लिए नहीं जाओगे, लोग बातें करेंगे। लेकिन उजाला कहती है कि जो बच्ची है मैं इंटरव्यू देकर जल्दी आ जाऊंगी। उजाला इंटरव्यू के लिए जाती है। ज़रबाब किरण और बच्चों को लेकर घर आता है। उसकी माँ हैरान होती है और उसे कहती है चलो अच्छा है इसको कुछ अकल आई, लेकिन उसका शोहर उसको मना करता है अब किरण को कुछ मत कहना वरना नया तमाशा बन जाएगा। ज़रबाब की माँ किरण की माँ को देखकर हैरान होती है, जो इनको बता रही होती है ये मेरी बेटी का घर है और मैं यहाँ मेहमान थोड़ी हूँ, आई हूँ तो 1-2 माह रह कर ही जाऊंगी। ये सुनकर ज़रबाब की माँ को गुस्सा आता है। किरण के जाने के बाद ज़रबाब की माँ कहती है ये यहाँ क्या लेने आई है। फाइजा कहती है ये जरूर कोई नई फरमाइश लेकर आई होंगी। ज़रबाब कहता है अब दोबारा से फिर कोई झगड़ा शुरू न कर दें। फाइजा कहती है मैं झगड़ा करती हूँ और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और इनसे कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, आप लोग खुद भुगतना इन लोगों को। किरण की माँ उसको आते ही पट्टियाँ पढ़ाने लगती है। फाइजा तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन वो छोटी नान की भी फौरी शादी करवा दे। देखा नहीं था बच्चों को कितना लाड प्यार करती है, बच्चों को तुझसे दूर कर देगी और जब ये बड़े होंगे तो ये बच्चों को तेरे खिलाफ कान भरकर तेरे ही बच्चों को तेरे खिलाफ कर देंगे। किरण कहती है बात तुम घर में नाम करवाने की बात कब करोगी। वो उससे कहती है आज ही खाने के टेबल पर।
देखना मैं इनको मजबूर कर दूंगी ये घर तुम्हारे नाम करने पर। इसी दौरान में ज़रबाब आता है। ये दोनों देखकर डर जाती हैं कि कहीं ज़रबाब ने इनकी बात ही ना सुन ली हो और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।